नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये और तुरीय, ये तीन चार अवस्थाएं हैं। वो मन की अवस्था है या आत्मा की अवस्था है, और इन्हें जानकर साधक कैसे योग में सिद्ध प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राण शक्ति, मन शक्ति और आत्मा शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ मिलकर एक ऐसी शक्ति को जन्म देती है जिसे चित्त शक्ति कहते हैं। यही चित्त शक्ति तंत्र की महाशक्ति है। मानव शरीर में इस महाशक्ति का स्थान हृदय है। जब तक यह शक्ति हृदय में अवस्थित है तब तक मानव शरीर शिव है, और उसके हटाते ही वहाँ शव है। शिव और शव में बस इतना ही अंतर समझना होगा। मानव शरीर के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और है। उस दृष्टि से भी मानव शरीर एक यंत्र ही है, लेकिन उसका स्वरूप भिन्न है। अध्यात्म के अनुसार मानव शरीर पिंड है, और पिंड ब्रह्मांड का लघु संस्करण अथवा लघु रूप है। पिंड और ब्रह्मांड दोनों अभिन्न है, यानी कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, ये सुना होगा। जिन तत्वों से विश्व ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन्हीं तत्वों से पिंड का भी निर्माण हुआ है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से। तो विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब पिंड में भी विद्यमान है। इतना ही नहीं, विश्व ब्रह्मांड के बाहर यानी विश्वातीत सत्य भी पिंड का ही आश्रय लेकर प्रकट होता है। प्राण तत्व, मनस तत्व और आत्म तत्व, इन तीनों तत्वों का जो समन्वय रूप है वह है अध्यात्म तत्व। ध्यान से सुनिए और समझिए। अध्यात्म तत्व के अनुसार उपरोक्त तीनों शक्तियों और तीनों तत्वों के आधार पर पिंड यंत्र को चतुष्कोण, त्रिकोण और षटकोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। चित्त शक्ति इस संबंध में आगे विस्तृत रूप से बतलाया जाएगा। का दूसरा नाम चेतना है। चेतना की क्रमश 7 अवस्थाएं हैं: जागृति, सुषुप्ति, स्वप्न, तुरीय, वैश्विक, भागदीय और ब्राह्मी। योग में इन अवस्थाओं को सप्तभूमि कहते हैं। विश्व ब्रह्मांड के 7 स्तर यानी 7 भाग है, जिसे 7 लोक कहते हैं। प्रत्येक भाग अथवा लोक से क्रमश एक एक अवस्था का संबंध है। देखिए कितना ध्यान से यहाँ पर बताया गया है ये। खैर, इस विषय में आपसे फिर चर्चा कभी करेंगे। थोड़ा रुक कर जो पद्मगंधा है वो यहाँ पर लेखक से बोल रही है कि चेतना की 3 मुख्य दशा है। एक है जीव दशा, दूसरी है शिव दशा और तीसरी है सदा शिव दशा। जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न, ये 3 अवस्थाएं चेतना की जीव दशा है। तुरीय अवस्था चेतना की शिव दशा है। देखिए कितना गहन ज्ञान है। प्रथम 3 अवस्थाएं जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न को अधोगति त्रिकोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। इन तीनों अवस्थाओं में रहने वाली चेतना को जीवात्मा कहते हैं। तंत्र के अनुसार जीव दशा पशु भाव है। यह दशा अथवा भाव माया है और है जागतिक बंधन। यह हुई अधोगति त्रिकोण की बात। ठीक है, अभी आगे। अब चतुष्कोण को समझना होगा। तुरीय चौथी अवस्था है, यानी कि तुरीय जो है वो चौथी अवस्था है। वो अवस्था है शिव अवस्था, यानी कि जीव को शिव बना देती है। जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न के साथ तुरीय को ले लेने पर 4 अवस्था हो जाती है। इन चारों अवस्थाओं को चतुष्कोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। तंत्र में इसी का नाम भ्रमर है। समझ गए ना? ऐसा कह रहे हैं पद्मगंधा जी लेखक से। तुरीय अवस्था में रहने वाले चेतना को आत्मा कहते हैं। देखिए, आत्मा कब कहते हैं? जब तुरीय अवस्था में होती है चेतना। जीवात्मा और आत्मा में बस यही अंतर है। तंत्र में शिव दशा को वीर भाव कहते हैं। यह दशा अथवा भाव महामाया है। तुरीय की भी 3 अवस्था है। तुरीय की इन तीनों अवस्थाओं को ऊर्ध्व गति त्रिकोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। तीनों अवस्थाओं में रहने वाली चेतना को क्रमश शुद्धात्मा, विशुद्धात्मा और दिव्यात्मा कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही चेतना के जीवात्मा, आत्मा, शुद्धात्मा, विशुद्धात्मा और दिव्यात्मा क्रमिक रूप से कहे गए हैं या नाम बतलाए गए हैं। तो देखिए, जब जब वहाँ साधक उच्च स्तर में उठता है तब तक वहाँ उसका नाम बदल जाता है और जीवात्मा से आत्मा और शिवात्मा, दिव्यात्मा कहलाता है। अधोगति त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है और ऊर्ध्वगति त्रिकोण है शिव का प्रतीक। दोनों का संयुक्त स्वरूप षटकोण है। चतुष्कोण के भीतर षटकोण की स्थापना करने पर जो स्वरूप बनता है वही स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से पिंड का स्वरूप है। तुरीय और वैश्विक के बीच का जो अंतराल है उसे तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। तंत्र के अनुसार यह परम अवस्था दिव्य भाव है। तांत्रिक साधना में 3 भाव और सप्त आचार प्रसिद्ध है।
सप्ताचार का संबंध चेतना की सातों अवस्थाओं से समझना चाहिए। खैर, जैसा कि स्पष्ट है, दिव्य भावापन तुरीयपतित अवस्था परम अवस्था है। देह में जो नाभि है वह पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त एक विशिष्ट इंद्रिय है। इसकी पहली विशिष्टता तो यही है, देखिए यहाँ पर बताया गया नाभि के बारे में अभी, जहाँ पर हम मणिपुर चक्र जिसे कहते हैं, जिसका बीज मंत्र है रम। जी हाँ, कुंडलिनी शक्ति का जो मैंने वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया है मणिपुर चक्र के बारे में, ठीक है। तो उस समय जीवात्मा के निकलने के मार्ग कई है, लेकिन गर्भस्थ शिशु के शरीर में उसके प्रवेश का मार्ग केवल मात्र यही है, यानी कि नाभि है, जो मणिपुर चक्र कहते हैं। उसके प्रवेश करते ही यह मार्ग बंद हो जाता है। तो देखिए यह मार्ग कब बंद होता है? प्रवेश करने के बाद। योग के अनुसार नाभि तुरीयतीत अवस्था का स्वरूप है। तंत्र की भाषा में इसे मध्य बिंदु कहते हैं। चतुष्कोण स्थित षटकोण के बीच में जिन बिंदु की स्थापना होती है वह मध्य बिंदु नाभि है, जो षटकोण रूप शरीर यंत्र को धारण करती है, संचालित करती है और नियंत्रित करती है। वास्तव में मध्य बिंदु देह चक्र का केंद्र है। तुरीयातीत अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? ऐसा लेखक पूछते हैं पद्मगंधा जी से। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, चेतना की ये तीन अवस्थाओं से हम सब लोग परिचित हैं। एक के अस्तित्व में दूसरे को बोध हमें होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्था तो हम जानते हैं, तो आगे एक के अस्तित्व में यहाँ पर नहीं है, यानी कि इन तीनों के बाद दो अवस्थाएं हैं। क्या है? एक है मृत्यु की अवस्था और दूसरी है तुरीय अवस्था। पहली अवस्था साधारण लोगों को उपलब्ध होती है, जो कि मृत्यु कहलाती है, और दूसरी अवस्था उपलब्ध होती है योगियों को, जो कहलाती है तुरीय अवस्था। दोनों अवस्थाओं में अंतर क्या है? वह क्या है? तो सुनकर आश्चर्य होगा कि अपने गहरी अवस्था में पहुंचकर सुषुप्ति ही मृत्यु अवस्था में बदल जाती है। तो देखिए, सुषुप्ति मृत्यु अवस्था में बदल जाती है गहरी अवस्था में जाके। चैतन्य अवस्था में कभी भी मृत्यु नहीं होती है, जब होती है सुषुप्ति की गहरी अवस्था में ही होती है। इसी कारण मृत्यु का बोध नहीं होता। मृत्यु घटित हो जाती है लेकिन उसका पता नहीं चलता। मृत्यु अवस्था में क्या बोध होता है? कुछ नहीं। हाँ, मृत्यु के बाद की अवस्था में बोध होता है। तो देखिए, मृत्यु अवस्था में क्या बोध होता है? कुछ भी बोध नहीं होता है, इसलिए वहाँ मृत्यु कहलाती है। वहाँ चेतन तत्व या चेतना या तुरीय नहीं कहलाती। वहाँ बोध होता है और अपना अस्तित्व को, अपने आप का और अपने मैं का, इस खैर तुरीय अवस्था ठीक इसके विपरीत है। यानी कि अभी तुरीय अवस्था क्या है? मृत्यु की अवस्था के बाद यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो तुरीय एक प्रकार से मृत्यु अवस्था ही है। अंतर मात्र यही है कि बेहोशी अथवा गहरी बेहोशी की अवस्था में नहीं, बल्कि हम पूर्ण चैतन्य अवस्था में तुरीय में प्रवेश करते हैं। तो देखिए कितना अंतर है, यहाँ पर बहुत कम अंतर है, बट बहुत ही सही बताया गया है। सुषुप्ति की व्याख्या करते हुए उस साधिका ने आगे कहना शुरू किया, न बाहरी जगत का बोध हो, न वस्तुओं का अनुभव हो, न तो वस्तुओं द्वारा निर्मित आकृतियां, संग्रहित मन के संस्कार और उनसे निर्मित सपनों की ही कोई प्रतीति हो। चेतना पूरी तरह सो गई हो, किसी भी प्रकार का बोध शेष ना रह गया हो, मतलब कि चेतना रहे लेकिन बोध ना रहे, जीवन रहे लेकिन बिल्कुल सुप्त हो जाए, किसी भी तरह की प्रतीति ना हो, व्यक्ति ऐसा हो जाए जैसे जड़ हो। तात्पर्य यहाँ की जीवित रहते हुए भी जड़ जैसा हो जाए, इसका नाम सुषुप्ति है। समझे? जिस अवस्था को उपलब्ध होकर सभी दृश्य खो जाते हैं, न बाहर की वस्तुओं का ज्ञान रहता है और न ही भीतर के विचारों का। सभी दृश्यों का और सभी प्रकार के विचारों का प्रवाह बंद सा हो जाता है। किसी भी प्रकार का बाहरी या अभ्यंतर बोध बिल्कुल नहीं रहता, केवल रह जाता है एकमात्र शून्य, वहाँ है सुषुप्ति। जिस अवस्था में हम जब कोई भी विषय आंदोलित करने को नहीं होता, ना बाहर ना भीतर और न वस्तुओं के जगत में, ना तो विचार के जगत में, उसे भारतीय मनीषी यानी कि ऋषिगण सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था के भंग होने पर हम फिर जागृत अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। यदि मृत्यु घटित होती है तो हम सुषुप्ति भंग होने पर इस लोक के बजाय किसी और ही लोक में जागृत हो उठते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि क्या है, जहाँ का वातावरण हमें बिल्कुल पता नहीं होता है। तो देखिए इतना ही था। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।